हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 8 में जनरल साइंस इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने इसके पहले देखे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड को सर्कुलेट करती है जो सिस्टम, वो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड मटेरियल से, रेड कलर का फ्लूइड मटेरियल से। अपना ब्लड रेड होता है कि नहीं? उसके बाद में देखिए, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डीपली रेड कलर। जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रक्त जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, ठीक है। ऐसा रक्त कैसा दिखता है अपने को? डीपली रेड कलर, ठीक है। उसके बाद में इसलिए इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे बॉडी भर वो कनेक्ट रहता है, रहता है कि नहीं? पूरे सेल्स के अंदर में जहाँ पर भी अगर आपको चोट लग जाए शरीर के किसी भी अंग में, तो वहाँ से ब्लड निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे ब्लड का जो है, इसका जो स्वाद जो है, टेस्ट कैसा है? साल्टी। कैसा लगता है ये? खारट, ठीक है, साल्टी है। उसके बाद में इसका पीएच है 7.4 है। दूसरी बात, इसमें ब्लड कंपोस्ट मेनली 2 कंपोनेंट्स, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स का समावेश होता है। वो है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। पहला कौन सा है? प्लाज्मा। दूसरा कौन सा है? ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये प्लाज्मा क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। प्लाज्मा जो है, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर, पेल येलो, ठीक है। एंड स्लाइटली अल्केलाइन फ्लूइड्स, ठीक है, बेसिक इन नेचर। दूसरी बात, इट कंटेन्स 92% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। कितना? 92% क्या होता है? वाटर। क्या होता है इसमें? वाटर। दूसरी बात, 6 to 8% प्रोटीन, 6 to 8% प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में 1 to 2% नाइट्रोजनस साल्ट एंड अदर ऑर्गेन्स। 1 to 2% नाइट्रोजनस मटेरियल्स, वही नाइट्रोजनस साल्ट या मटेरियल जो भी है, साल्ट, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेन्स एंड अदर कंपोनेंट्स, समझ में आ गई बात? याद रहेगा सबको, ठीक है। और इसके अंदर में होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? Albumin distributes the water all over the body. Albumin होता है इसमें, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द बॉडी। पूरे बॉडी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम ब्लड से के अंदर में प्लाज्मा में ब्लड होता है, वो करता है। उसका नाम क्या है? एल्बुमिन। फिर दूसरा है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? प्रोटेक्शन, शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये काम कौन सा करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है।
हाँ इधर देखिए बेटा, अब अभी देख रहे हैं हम हाइड्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो इसका काम कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? ब्लड का जमना, ठीक है। ब्लड जमता है कि नहीं अपने शरीर में, कहीं भी अगर चोट लग जाए, ठीक है, तो बाद में वो सील हो जाता है, ठीक है ना। क्यों सील होता है? ये दो पदार्थों के कारण, दो सब्सटेंसेस के कारण। कौन से? हाइड्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ गई बात? ठीक। और उसके बाद में इनऑर्गेनिक आयन जो होते हैं इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। कौन कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और ये कौन सा काम करते हैं? कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। हमारे शरीर में जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स या नर्व्स है, इनको वो कंट्रोल करने का काम क्या करते हैं? ये तीनों आयन करते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आ गई बात? प्लाज्मा के बारे में याद रहेगा सबको? ठीक है। तो बताओ बोला कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर में? मेन दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? हाँ, प्लाज्मा और ब्लड सेल। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। अभी हमने कौन सा सब्सटेंस पढ़े हैं? अब क्या पढ़ेंगे? यस, करेक्ट, वो है। अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी सेल्स, ठीक है, आरबीसीज, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं WBC, ठीक है। और थर्ड है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम रेड सेल, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? स्मॉल और सर्कुलर एंड न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर होते हैं एंड न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद दिस सेल्स अपीयर्स रेड। ये कैसे दिखते हैं अपने को? रेड दिखते हैं। कौन से वाले? आरबीसीज। क्यों दिखते हैं रेड? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है? रेड इन कलर, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि आरबीसी का, कोई पूछेगा आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये कैसा करता है? ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को लेके चलने वाला है, ठीक है। जैसे जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और इस प्रकार से वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर तक वो पहुंचता है। मास्टर, समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद में ये 50 to 60 lakhs, इनकी संख्या कितनी है? 50 to 60 lakhs, 50 to 60 lakhs, ठीक है। इतनी इनकी संख्या है पर क्यूब मीटर में, ठीक है। और उसके बाद में पर क्यूब मिलीमीटर, मीटर नहीं, मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी प्रोड्यूस इन द रेड बोन। अपने शरीर में जो हड्डी होती है ना, हड्डी में रेड बोन होती है,
उस रेड बोन में इसका निर्माण होता है और ये कितने दिन तक जीवित रह सकती है? 100 to 127 डेज। समझ में आ गई बात? आरबीसी समझ गया? अब देखेंगे हम WBC, ठीक है? WBC देखेंगे हम। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है? और कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है और ये 5000 to 10,000 WBCs आर प्रेजेंट इन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है? उसकी इकाई है, इसका यूनिट है, तो उसमें कितने होते हैं? 5000 to 10,000, ठीक है? आप जनरली किसी की ब्लड रिपोर्ट देखना, कहाँ लिखा रहता है WBC कितना है, RBC कितना है, ठीक है? एक एक्चुअल कितना है वो बताता है और उसकी नॉर्मल रेंज बताता है। हम ये नॉर्मल रेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद में ये जो होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं WBC। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स। कौन कौन से? बेसोफाइल्स या बेसोफिल्स, योसिनोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। फटाक से याद करो, पहला बोलो, क्या नाम है पहला? एक साथ बोलो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5th, लिम्फोसाइट्स। बोलो एक बार, लिम्फोसाइट। तो समझ में आ गई बात? तो WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5, ठीक? ओके। अब उसके बाद में ये भी जब कहाँ मिलते हैं? रेड बोन मेरो में बनते हैं ये भी, ठीक है? WBC प्रोड्यूस रेड बोन मेरो। WBC आर एस सोल्जर्स इन और बॉडी। इनको क्या कहते हैं? सोल्जर, यानी अपने जो शरीर के में रोग प्रतिकारक शक्ति के रूप में काम करते हो, ठीक है? सोल्जर अपना सैनिक, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वो काम करते हैं। कौन? WBC, ठीक है? और उसका फंक्शन, दिस सेल्स अटैक्स द पैथोजेंस एंटरिंग और बॉडी। जो भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में यदि अटैक करता है, उसका सामना करने का काम कौन करते हैं? ये WBC करते हैं, इसलिए उसको सोल्जर कहा गया है, ठीक है? वो क्या काम करते हैं? उसका सामना करते हैं, किसका? पैथोजेंस का। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वो लड़ते हैं, ठीक है? मतलब सोल्जर्स इन और बॉडी। समझ में आ गई बात? दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोबियल डिसीज। जो माइक्रोबियल जो डिसीज होते हैं माइक्रोब से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो अपने को जो डिसीज होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है? उनसे लड़ने का काम करता है, ठीक है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है अपने को, ठीक है? उसके बाद में है, थर्ड है प्लेटलेट्स। कौन सा है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी क्या होता है? दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप। इसका बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और उनका शेप कैसा होता है? डिस्क की तरह, ठीक है? उसके बाद में 2.5 to 4 lakhs आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है? कितना होता है? 2.4 to 4, हाँ 2.5 to 4 पर मिलीमीटर क्यूब, समझ में आ गई बात? इसके बाद में इसका फंक्शन जो है, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट्स टू ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इसका भी काम कौन सा है? ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें इसका पार्टिसिपेशन होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड फंक्शंस ऑफ ब्लड।
ठीक है, तो पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे हम फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पहला फंक्शन कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मेनली अपने को मालूम है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, है ना? उसमें एल्वियोलाई होते हैं ना, वहां से कैपिलरीज निकलती है, लंग्स तक तो अपना ऑक्सीजन चला जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन ब्लड ही पहुंचाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं ऑक्सीजन का? उसी प्रकार से अपने शरीर में जो रिस्पिरेशन वगैरह की प्रोसेस होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बाहर निकालने का काम है, सेल से लंग्स तक, ठीक है, लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गए कि नहीं? ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट हुआ पूरे सेल्स तक, और वहां से पूरे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक छोड़ा, लंग्स से फिर बाहर निकलती हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहती। तो पहला फंक्शन ब्लड का क्या हो गया? प्रोटेक्शन, सॉरी ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दूसरा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पॉइंट याद रखना, सब समझ में आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हम खाते हैं, है ना, फूड खाते हैं ना, फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये मिलते हैं कि नहीं? अब फिर एलिमेंट्री कैनाल से वो अपने शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ से एब्जॉर्ब होते होके वो कहाँ मिलते? सीधे ब्लड में, और ब्लड से फिर कहाँ जाते हैं? वो सेल्स में। ठीक है, और फिर वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने का भी काम किसने किया? ब्लड ने किया। समझ में आ गया बात? ओके। और उसके बाद में है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। उसके बाद में थर्ड है प्रोटेक्शन। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हाँ, वेस्ट मटेरियल, वो नंबर चेंज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। ठीक, देखिए हमारे शरीर के अंदर में जो भी एक्टिविटी होती है, और उस एक्टिविटी होने के बाद में हमारे शरीर के अंदर में नाइट्रोजिनस पदार्थ बनते हैं कि नहीं? और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मतलब शरीर के लिए वो वेस्ट है कि नहीं? तो उस वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड कहाँ लाता है? किडनी में लाता है। किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, और वेस्ट मटेरियल जो है यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, अमोनिया हो गए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब उसके बाद में प्रोटेक्शन, अपने शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। देखिए हमारे शरीर में क्या निर्माण होता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जब निर्माण हो जाती है तो वो किसका विरोध करते हैं? जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के कारण जो डिसीज होते हैं उसको, उससे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।
ठीक है। और इस प्रकार से और जो हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेस है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम ब्लड करता है। समझ में आ गई बात? Yes. तो थर्ड कौन सा हो गया, फोर्थ कौन सा हो गया? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन समझ में आ गई बात? Yes. उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अपने शरीर के अंदर में शरीर में बहुत सारी एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है या हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बहुत सारे हमारे शरीर में ग्लैंड्स है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह, ठीक है। इन ग्लैंड से बहुत हार्मोन्स का निर्माण होता है और वो हार्मोन्स जो है सीधा कहाँ जाता है? ब्लड में। और ब्लड से जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है ब्लड के माध्यम से वहाँ वो पहुँचा दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ Enzymes and hormones. हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड Hormones. हार्मोन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो गए अभी? 5 हो गए, ठीक है। 5। फिर उसके बाद में 6th है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स देखिए अपने बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। आपने देखे होंगे कि ग्रीष्म काल में 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, Yes. ठीक है। लेकिन अपने शरीर का अंदर का पूरा तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री 37। सेल्सियस. तो ये 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। समझ में आई बात? Yes. तो थर्मोरेगुलेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम इन बॉडी। अपने शरीर में जो मिनरल्स है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करना, ना कम हो ना ज़्यादा हो तो भी घातक मतलब तकलीफ होगी, या कम होगी तो भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मिनरल्स है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। If bleeding occurs in the injury, platelets and proteins called fibrinogen of blood form a clot and seal the injury। अब इसके पहले मैं बताया आपको प्रोथ्रोम्बिन वगैरह क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम। अगर अपने को चोट लगे गई, इंजरी हो गई, तो उसके कारण इंजरी हो जाने से या चोट लग जाने से क्या होता है? ब्लड नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उसमें प्रोथ्रोम्बिन वगैरह होता है ना, Yes. ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। वो जहाँ पे अपने को चोट लगी है वो जगह को सील कर देते हैं। समझ में आ गई बात? Yes. हाँ, अब देखेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। Yes. ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड Group. ह्यूमन ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन एंटीजन के कारण एंड एंटीबॉडीज डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म। एंटीजन और एंटीबॉडीज के कारण बहुत प्रकार मतलब विविध प्रकार के ब्लड ग्रुप्स है, ठीक है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं विविध प्रकार के? A, B and O. हाँ, ये बी एंड ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में होते हैं, ठीक है। वुमेन्स में, मेन में कितने, वुमेन्स में कितने होते हैं? 4, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब उसके बाद में देखिए ब्लड जो है इसके अलावा इसमें सभी में RH फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर?
RH फैक्टर या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर RH फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये ऐसा अगर लगाते हैं तो 8 प्रकार होते हैं, आप 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके? 8 टाइप्स। समझ में आ गई बात? हाँ, RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया बात? ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन का मतलब होता है कि अगर जरूरतमंद व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है, ठीक है, इफ द पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट या ब्लीडिंग ऑकरिंग ड्यूरिंग द थ्रो वाउंड्स, कभी घाव लग गया या एक्सीडेंट हो गया या सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है उस व्यक्ति की, तो ऐसे समय में सर्जरी मतलब ऑपरेशन करना, शल्य क्रिया करना, शल्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑपरेशन नहीं करते क्या, चीर फाड़ जिसको बोलते हैं उनका सिद्ध भाषा में, ठीक है। तो ऐसे समय में ब्लड की जब आवश्यकता होती है तो ब्लड उसको प्रोवाइड करना दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति का ब्लड, ठीक है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ऑपरेशन कर सिमिलरली द ब्लड इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ पेशेंट, और जनरली कई बार एनीमिया के पेशेंट को ब्लड दिया जाता है। ये रोग का नाम है थैलेसीमिया, कैंसर, ऐसे लोगों को भी ब्लड दिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में देखेंगे ब्लड बैंक, जैसे अपनी अब देखेंगे ब्लड बैंक। अपने पैसे के लिए पैसे की बैंक होती है ना, ठीक है। पैसे कहाँ जमा हो रहेंगे? बैंक में। उसी प्रकार से ब्लड की भी एक बैंक है, मतलब ब्लड को वहाँ सुरक्षित रेफ्रिजरेटर में या प्रोसेसिंग करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसे स्थान को क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक कहेंगे। समझ में आ गई बात? ब्लड बैंक कहेंगे, ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड वहाँ पे डोनेट किया जाता है और फिर उसको सुरक्षित रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे ब्लड डोनर। ब्लड डोनर किसे कहेंगे? जो ब्लड देता है, दोज पर्सन गिव्स ब्लड टू ब्लड बैंक और एनी पेशेंट, तो उसको बोलेंगे ब्लड डोनर, ठीक है। उसके बाद में है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग ब्लड लेते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ब्लड रेसिपिएंट। उनको क्या बोलते हैं? ब्लड रेसिपिएंट, ब्लड रेसिपिएंट। समझ में आई बात? ब्लड रेसिपिएंट है ना, जो ब्लड लेता है, और जो देता है वो डोनर। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखिए पर्सन ऑफ ब्लड। हाँ, अब यहाँ पर भी देखिए डोनर कौन सा? ये एक वो ग्रुप का जो ब्लड होता है, वो ग्रुप होता है ना, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, सभी को, ठीक है। ये सभी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। यहाँ तक ध्यान दो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में ये भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि वो दे नहीं सकता सबको, लेकिन सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है। उसको हर प्रकार के ब्लड चल सकते हैं, तो ऐसे ब्लड को बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। समझ में आया बेटा सबको ब्लड के बारे में? ब्लड प्रेशर पढ़ लेंगे।